दुनिया की मशहूर इमारतों में से एक है, वो है व्हाइट हाउस। ये व्हाइट हाउस है अमेरिका का राष्ट्रपति का घर। जैसे दोस्तों हमारे इंडिया में राष्ट्रपति भवन है, दोस्तों व्हाइट हाउस एक सिर्फ घर नहीं है। क्या आप जानते हैं कि व्हाइट हाउस में कितने हिडन कमरे हैं, जिनमें से ओवल ऑफिस और सिचुएशन रूम बहुत ही फेमस है। वहीं व्हाइट हाउस में बोर्ड रूम, चॉकलेट शॉप, हुआ इंडोर सीक्रेट पूल और यहाँ तक एक सिनेमा हॉल भी है। और इसके अलावा एक सीक्रेट बंकर और यहाँ तक गेस्ट रूम भी है। और एक स्पेशल गेस्ट रूम ऐसा है जो इंग्लैंड की क्वीन के लिए बनाया गया है। व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी में बना एक शानदार घर है, जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। इस व्हाइट हाउस को साल 1800 में बनाया गया था। इस व्हाइट हाउस में 132 रूम्स है, 35 बाथरूम और 6 मंजिल है। इसके बारे में सब लोग ऐसा जानते हैं कि यह अमेरिका का प्रेसिडेंट का घर है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दीवारों के पीछे क्या है। व्हाइट हाउस की दीवार के पीछे छुपा है एक ऐसा मिस्टीरियस रूम, जहाँ पे एक स्पेशल पर्सन ने टेंट लगाकर अमेरिका का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक रियल इंसिडेंट है। इसको 1803 में थॉमस जेफरसन के सीक्रेट एजेंट लुइस ने अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन व्हाइट हाउस के हर कोने में एक ऐसा राज छुपा है जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है कि इस भव्य इमारत के नींव के जलने के बाद भी कैसे ऑनेस्टी बची रही, या फिर क्यों सबसे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने कभी अपने ही सपनों के इस घर में कदम नहीं रखा, जहाँ पे हर डोर कॉन्फिडेंसी की कहानी बताता है। और अंत में आपके लिए एक बड़ा सा सवाल है, क्या व्हाइट हाउस की छत के नीचे आज भी वो हिडन टेंट छिपा हुआ है जिसने इस व्हाइट हाउस का पूरा इतिहास ही बदल दिया? चलिए जानते हैं सारी कहानियां। लेट्स गो बैक इन टाइम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। व्हाइट हाउस, वो व्हाइट शाइनी वॉल जो हर टीवी न्यूज और मूवीज में आपने देखा ही होगा। ये आउटसाइड से वर्ल्ड का फेमस हाउस लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर क्या हिडन है? ये सिर्फ एक अमेरिका का प्रेसिडेंट का घर ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ के हर कमरे में कोई ना कोई स्टोरी दबी पड़ी हुई है। इसमें कई सारे रूम ऐसे हैं जिनके बारे में सिर्फ प्रेसिडेंट को ही पता है। आज हम बात करेंगे इस इमारत के हर एक कोने के बारे में, भव्य हॉल से लेकर एक मजेदार बॉलिंग रूम तक। और बाद में मैं ये बताऊंगा कि यह शानदार घर बना कैसे, किसने इसे डिजाइन किया और क्या इसकी मिस्ट्री है जो इसे इतना स्पेशल बनाते हैं। बट पहले मुझे आप ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि ये इमारत हमेशा से ऐसे ही थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो हैरान कर देगी? तो चलो इसकी मिस्टीरियस वर्ल्ड में चलते हैं। दरअसल व्हाइट हाउस को समझने का आसान तरीका है इसको 3 एस्पेक्ट में देखना। पहला है वो मुख्य हिस्सा जो बाहर से दिखता है, दूसरा है ईस्टर्न एरिया जहाँ पे गेस्ट का वेलकम होता है, और तीसरा है पश्चिमी हिस्सा जहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। ये तीनों हिस्से मिलकर व्हाइट हाउस को वो जादुई जगह बनाते हैं जो एक घर नहीं बल्कि एक हिस्ट्री लगती है। इन हिस्सों में ऐसा क्या है जो इनको इतना खास बनाता है, और क्या इनके बीच कोई छुपा हुआ रास्ता भी है? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी पवेलियन की। ये वो जगह है जहाँ से व्हाइट हाउस का स्वागत होता है। सोचो कि कोई बड़ा लीडर या राजदूत या कोई फेमस सेलिब्रिटी व्हाइट हाउस में आ रहा है, उनका जो ग्रैंड वेलकम होता है वो यहीं से ही होता है। और सेकंड फ्लोर पे है फर्स्ट लेडी का ऑफिस। यहीं से वो अपने टीम के साथ व्हाइट हाउस के बड़े बड़े प्रोग्राम की प्लानिंग बनाती है। कोई ग्रैंड फेस्टिवल या चैरिटी इवेंट, यहाँ पे एक सुंदर लॉन्ज है जहाँ पे मेहमान बैठकर बातें करते हैं, और माहौल इतना शानदार है कि हमको ऐसा लगता है कि हम पुरानी हवेली में आ गए हैं। और बाद में आता है फैमिली थिएटर। ये वो जगह है जहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवी देखते हैं, लेकिन सिर्फ फन ही नहीं, कभी कभी वो अपने इम्पोर्टेंट स्पीचेस की प्रैक्टिस भी यही करते हैं। और ये ग्रीन रूम, ईस्ट गैलरी, इनकी डिजाइन इतनी खूबसूरत है कि आप देखते ही रह जाओगे। लेकिन सवाल ये है कि ये रूम सिर्फ डेकोरेशन के लिए है या फिर इनमें कुछ सीक्रेट है जो खास लोगों को ही पता है। थोड़ा और चले तो आते हैं व्हाइट हाउस के सबसे खास हिस्से पर, और ये वो हिस्सा है जो आप टीवी चैनलों में देखते हो, सफेद इमारत। और हर मंजिल की अपनी एक खूबी है। सबसे नीचे है बेसमेंट, वहाँ पे सामान रखा जाता है। यहाँ पे वो तकनीक है जो व्हाइट हाउस को चलाती है। इसके ऊपर आता है ग्राउंड फ्लोर जो पूर्व और पश्चिम की पवेलियन को जोड़ता है। यहाँ पे एक सेंट्रल वॉल है जो सारे कमरों को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे एक वर्मिल रूम और चाइना रूम है जहाँ पे व्हाइट हाउस की कीमती चीजें रखी हुई है, जैसे पुराने बर्तन, झूमर और वो सजावट जो इतिहास की गवाही देती है। और बाद में आता है डिप्लोमेटिक रिसेप्शन रूम। सोचो कोई विदेशी मेहमान व्हाइट हाउस में पहली बार आता है तो वो यहीं से ही अंदर एंटर करता है। इस कमरे का हर कोना इतना खास है कि लगता है कि कोई कहानी सुनाने वाला है। यहाँ पे एक मैप रूम है जहाँ पे टीवी इंटरव्यू शूट होते हैं। यहाँ पे डॉक्टरों की एक टीम है
ताकि राष्ट्रपति का हेल्थ का ध्यान रखा जाए। एक लाइब्रेरी है जो इतिहास की किताबों से भरा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ पर एक बॉलिंग रूम है। हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस में बॉलिंग रूम। आप इमेजिन करो कि राष्ट्रपति और उनका परिवार वीकेंड में बॉलिंग खेल रहे हैं, लेकिन क्या यह बॉलिंग रूम सिर्फ खेलने के लिए है? क्या इनके नीचे कोई खास कमरा छुपा हुआ है? आपको क्या लगता है? तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर वो कमरे हैं जो शायद आपने कभी फिल्मों में ही देखे होंगे। वहाँ पे हरा रूम है, लाल रूम है और नीला रूम है। यहाँ पर क्रॉस वॉल और प्रवेश वॉल भी है। यहाँ पर राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी अपने अपने गेस्ट को मिलते हैं। क्या आप सोच सकते हो कि व्हाइट हाउस को व्हाइट रखने के लिए 2160 लीटर से भी ज्यादा पेंट लगता है। इतने सारे कलर में 218 कारें कलर हो सकती है। और इतना ही नहीं, इतने कलर से 10 से 12 बिल्डिंग पेंट हो सकती है। और इस व्हाइट हाउस में एक बड़ा सा डाइनिंग रूम है। ये डाइनिंग रूम इतना बड़ा है 100 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। इस सेकंड फ्लोर पर राष्ट्रपति और उनकी फैमिली का पर्सनल रूम है। और यहाँ पर एक बड़ा सा लिंकन बेडरूम है जो अब्राहम लिंकन के नाम पर रखा गया है। फिर आता है क्वीन बेडरूम, जहाँ पर ब्रिटेन की रानी स्टे करती है। हर राष्ट्रपति इस मंजिल को अपने हिसाब से सजाता है। फिर आते हैं थर्ड फ्लोर पे, जो ज्यादा आरामदायक है। इस रूम से वॉशिंगटन डीसी का इतना सुंदर नजारा दिखता है कि आप बस यहाँ पर बैठकर चाय पीना चाहोगे। अब चलते हैं वेस्ट विंग की तरफ, और ये वो जगह है जहाँ से सारी दुनिया की नजरें टिकी रहती है। यहाँ पर एक ओवल ऑफिस है। ये वो गोल कमरा है जहाँ से राष्ट्रपति दुनिया के सबसे बड़े फैसले लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एक सिक्योरिटी दफ्तर है और एक खास कमरा जिसको आपातकालीन कमरा कहा जाता है। इस कमरे में तभी मीटिंग होती है जब देश किसी बड़े नेशनल इमरजेंसी में होता है। फर्स्ट फ्लोर पर प्रेस ब्रीफिंग रूम है, जो आप न्यूज में देखते हो, जहाँ पे पत्रकार सवाल करते हैं। दूसरे फ्लोर पर एक बड़ा सा डाइनिंग रूम है जहाँ पे व्हाइट हाउस के सारे स्टाफ खाना खाते हैं। व्हाइट हाउस सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी सुंदर दिखता है। साउथ लॉन वो बड़ा घास का मैदान है जहाँ पे मरीन वन हेलीकॉप्टर उतरता है। ये हेलीकॉप्टर तब मरीन वन कहलाता है जब उसमें राष्ट्रपति बैठते हैं, जैसे हमारे इंडिया के राष्ट्रपति का एयर इंडिया वन। यहाँ पर एक बड़ा सा गोल्फ मैदान भी है। जरा सोचिए दोस्तों कि इतनी बड़ी रहस्यमय बिल्डिंग को खड़ा करने का सबसे पहले ख्याल किसको आया होगा, और क्यों बनाया गया इस व्हाइट हाउस को इस जगह पर, और आखिर इसकी नींव किसने रखी थी? दोस्तों, सवाल बहुत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। साल 1790 अमेरिका को आजादी मिले अब कुछ ही टाइम हुआ था, और इस टाइम जो अमेरिका की राजधानी थी वो न्यूयॉर्क थी। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन को रहने के लिए सरकारी घर भी नहीं मिला था। मजबूरी में उन्होंने शहर के अलग अलग घरों में रहना शुरू किया। पहले वो चेरी नाम की स्ट्रीट पर सैमुअल ओसगुड के घर में रहे। आफ्टर सम टाइम एलेक्जेंडर मैकमोप के घर में रहे। लेकिन इन घरों में उनको हमेशा एक कमी की महसूस होती थी, जैसे देश के पहले प्रेसिडेंट के लायक नहीं थे। और यही बात सोचते सोचते उनके दिल में एक ख्याल बैठ गया, क्यों ना एक ऐसा घर बनाया जाए जो मेरा नहीं पूरे देश का हो। एक ऐसा घर जहाँ पे आने वाले राष्ट्रपति भी रह सके। लेकिन तभी राजधानी न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया शिफ्ट हो गई। वहाँ पे एक व्यापारी रॉबर्ट मॉरिस के घर को राष्ट्रपति रहने की जगह बनाई गई। लेकिन ये घर भी किराए का था। और वॉशिंगटन की जो फैमिली थी वो बहुत बड़ी थी, लगभग 30 लोगों की। लेकिन अभी भी राष्ट्रपति के मन में वही बात गूंज रही थी, एक स्थायी और भव्य अपना घर चाहिए। और यहीं से शुरू होती है व्हाइट हाउस की स्टोरी। वॉशिंगटन और उनके साथी थॉमस जेफरसन ने मिलकर एक बड़ा सा डिजाइन कंपटीशन रखवाया और देश भर के आर्किटेक्ट ने अपने अपने आइडियाज भेजे। और आखिर में फाइनल हुआ जेम्स होबर्न का डिजाइन। और आखिर में 1792 में नींव रखी गई, ईंटें रखी गई और दीवारें उठी। लेकिन घर जब तक बनकर तैयार हुआ तब तक वॉशिंगटन दुनिया से जा चुका था। उनको कभी इस घर में रहने का मौका नहीं मिला। साल 1800 में अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स पहली बार इस घर में एंट्री ली। लेकिन अभी भी यह घर पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ था और कई सारे कमरे ऐसे थे जो अभी भी कंस्ट्रक्शन करना बाकी थे। और फिर भी जॉन एडम्स ने इस अधूरे घर में एक उम्मीद देखी। उन्होंने उस रात मोमबत्ती की रोशनी में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपनी पत्नी को एक चिट्ठी लिखी और उसमें जो लिखा था वो मैं एग्जैक्ट पढ़ के सुनाता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस घर में हमेशा ईमानदार और समझदार लोग ही रहे। ये शब्द आज भी व्हाइट हाउस की दीवारों में लिखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। कुछ ही सालों बाद 1814 में जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ तब ब्रिटिश सैनिकों ने इस घर को आग लगा दी। इस युद्ध में काफी सारा सामान जल गया, लेकिन फिर भी अमेरिका ने हार नहीं मानी। इस घर को फिर से रिनोवेट किया गया और फिर से सजाया गया। इस घर में जो आग लगी थी उसकी पूरी कहानी हम वीडियो में आगे जानेंगे। इस व्हाइट हाउस में हर राष्ट्रपति ने कुछ ना कुछ नया जोड़ा। थियोडोर रूजवेल्ट जब आए तब इसने इस व्हाइट हाउस को और भी नया रूप दिया।
उन्होंने इस व्हाइट हाउस में एक ओवल ऑफिस जोड़ा। हैरी एस ट्रूमन ने इस व्हाइट हाउस को फिर से बनाया और बाद में जैकी केनेडी आई। उन्होंने इसे सिर्फ राष्ट्रपति का घर ही नहीं बल्कि एक जीता जागता इतिहास बना दिया और हर कमरे को एक नई कहानी दी। लेकिन दोस्तों, जो सबसे दिलचस्प बात है, जॉन एडम्स सिर्फ 4 महीने इस घर में रहे और फिर कभी वापस लौट कर ही नहीं आए। यहाँ तक कि उनका बेटा जब राष्ट्रपति बना तब भी वो नहीं आए। ये वो जगह थी जहाँ पे अमेरिका का नक्शा बदला गया। व्हाइट हाउस का हर एक कमरा कोई ना कोई कहानी कहता है, लेकिन कुछ कमरे ऐसे हैं जहाँ से हिडन इतिहास लिखा गया है, जहाँ पे साजिशें रची गई, नक्शों पे लाइनें खींची गई। व्हाइट हाउस एक ऐसी इमारत जिसे आज हम सत्ता और शक्ति का प्रतीक मानते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि इस व्हाइट हाउस में एक ऐसा भी व्यक्ति रहता था जिसने इस व्हाइट हाउस के सबसे बड़े हॉल में एक लकड़ी की दीवार और पुराने जहाजों की मोटी पाल से तंबू बनाकर उसमें खुद को बंद कर लिया था, और उस व्यक्ति का जो नाम था वो था थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने इस तंबू में एक आर्मी कप्तान को भी छुपा दिया, और वो कप्तान कौन था और क्यों इसके हाथ में नक्शे थे जिनको देखकर नेपोलियन की भी नींदें उड़ गई थी। जब 1801 में थॉमस जेफरसन अमेरिका के जब तीसरे राष्ट्रपति बने, उस थॉमस जेफरसन को व्हाइट हाउस में रहने का पूरा हक था, लेकिन वो सीधे वहां पे नहीं गए। वहां पे कैपिटल हिल्स करके एक जगह है, वहां पे हॉस्टल में रुक गए जहां पे वो आम लोगों के साथ बैठकर खाना खाते थे, क्योंकि थॉमस जेफरसन को व्हाइट हाउस के ग्लैमर से घिन आती थी। उनके लिए यह व्हाइट हाउस राजासी महल था और थॉमस जेफरसन अमेरिका को एक गणराज्य मानते थे। लेकिन इस हेट के बाद भी जेफरसन इस इमारत के आकर्षण से खुद को दूर नहीं रख पाए। वास्तुकार होने के नाते उन्होंने इस अधूरे और वीरान घर को एक खाली घर की तरह ही देखा। इसीलिए जैसे व्हाइट हाउस में आए तब नए बाग लगवाए, और जो सबसे सीक्रेट काम जो किया था वो था ईस्ट और वेस्ट विंग के सादे गुप्त कमरों को बनवाना। कुछ लोग कहते थे कि इसके पीछे एक हिडन मिशन है जो सालों बाद लोगों के सामने आया। एक रात जेफरसन ने अमेरिका के इतिहास को बदलने वाले एक शख्स को व्हाइट हाउस में बुलाया, और उस शख्स का नाम था मेराविदर लुइस, एक 27 साल का आर्मी कप्तान, मजबूत लेकिन शर्मिला, जो धीरे धीरे व्हाइट हाउस के सबसे शक्तिशाली कमरों में गया। लुइस को राष्ट्रपति भवन के सबसे बड़े कमरे ईस्ट रूम में लकड़ी और पाल से बना एक हिडन केबिन दिया गया। वो वहां पे रहता था, सोता था और राष्ट्रपति के मिशन के लिए काम करता था। लेकिन वो मिशन क्या था वो अभी तक किसी को भी मालूम नहीं था। राष्ट्रपति जेफरसन लुइस के साथ दिन रात बस एक ही बात करते थे, एक सीक्रेट एक्सप्लोरेशन ट्रिप जो उस जमीन पर होनी थी जो अमेरिका की नहीं थी। जी हाँ, उस टाइम जो लुसियाना टेरिटरी थी वो फ्रांस के पास थी, और जेफरसन का यह सपना था कि अमेरिका वहां तक पहुंचे और शायद उससे भी आगे। और उस टाइम एक ऐसा मिशन तैयार किया गया जो सबकी नजरों से छुपा था। व्हाइट हाउस का सबसे बड़ा हॉल ईस्ट रूम, और उसके बीचों बीच एक टेंट, और हर कोई सोच रहा था कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन अंदर बैठा लुइस कुछ और ही कर रहा था। उसके हाथ में नक्शे और अजीब से कागज, कोई ऐसे नोट्स जिनका हर एक शब्द कोई ना कोई राज छुपा रहा हो। लोगों को यह लगने लगा कि कोई सरकारी काम हो रहा है, लेकिन असल में जो काम हो रहा था वो अमेरिका का चेहरा बदलने वाला था। यह कहानी एक मिशन की नहीं बल्कि दो दोस्तों की थी। एक थे जॉन एडम्स जो अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे, पहले शख्स जो व्हाइट हाउस में रहे, और दूसरे जो थे वो थे थॉमस जेफरसन। वो एक सोचने वाले और सपने देखने वाले लीडर थे। वो दोनों कभी ना कभी साथ थे, लेकिन राजनीति ने इसको अलग कर दिया। एडम्स ने ऐसे कानून बनाए जो लोगों को पसंद नहीं आए, और धीरे धीरे उनका साथ छूटने लगा। और जब 1800 में चुनाव हुआ तब एडम्स की जगह जेफरसन ने ली। लेकिन जेफरसन को एक बात बड़ी चुभती थी, इस व्हाइट हाउस को किसी और ने जिया, लेकिन अब की इसकी पहचान मेरी होनी चाहिए। और उसी वक्त एक मौका आया लुइसियाना टेरिटरी। ये जमीन जो थी वो फ्रांस के पास थी, लेकिन नेपोलियन को पैसे की जरूरत थी, और उसी टाइम जेफरसन ने डील कर डाली। $15 मिलियन में यह जगह अमेरिका का हो गया। सब लोग हैरान थे, लेकिन जेफरसन नहीं, क्योंकि उनका मिशन पहले से ही तय किया हुआ था। लुइस ने उनको पहले से ही तैयार करके रखा था। और ठीक 4 जुलाई 1803 को सब लोग आजादी की खुशियां मना रहे थे, और लुइस एक चिट्ठी देता है, और ये चिट्ठी थॉमस जेफरसन को दी, और चुपचाप व्हाइट हाउस के पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये एक सफर नहीं बल्कि अमेरिका का फ्यूचर है। लुइस अकेला नहीं था, उनके साथ विलियम क्लार्क भी था। फिर एक और नया नाम जुड़ा, साकाजवेया का, और ये एक आदिवासी महिला थी। इस महिला ने रास्ता ही नहीं दिखाया बल्कि मिशन को जिंदा रखा। बर्फीली पहाड़ियों से लेकर जंगली नदियों तक साकाजवेया ने हर कंडीशन में हर जगह पर साथ दिया।
और सोचिए, इस मुश्किल सफर में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। एक हाथ में बच्चा और एक हाथ में मिशन की दिशा। यह सिर्फ एक औरत नहीं थी, बल्कि एक मिसाल थी। और यह सफर कोई आसान नहीं था। 4000 मील चले तो कभी जंगल तो कभी रेगिस्तान तो कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मिलते थे। हर मोड़ पर एक नई चुनौती। लुइस का एक साथी था, उनका कुत्ता सिमन। लुइस ने साफ कह दिया कि अगर मेरा कुत्ता मुझे वापस नहीं मिला, मैं पूरा गांव जला दूंगा। आप समझ सकते हो कि डॉग उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। यह सफर उनको थका देने वाला था, पर ऐसा कुछ नहीं था कि उस मिशन से उसे कुछ मिला ना हो। नए नए ट्राइब से उनकी दोस्ती हुई। जानवरों, पौधों और जमीन के रहस्य सामने आए। लेकिन इस मिशन में एक चीज नहीं मिली, वो नदी जो अमेरिका को सीधा समुद्र से जोड़ सके। जेफरसन थोड़े तो उदास हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपने गार्डन में वही बीज लगाए जो लुइस लेके आया था। और व्हाइट हाउस की लाइब्रेरी में वो सारी चीजें रखी गई जो उस मिशन में उसे कलेक्ट की थी। और कुछ दिन के बाद लुइस गेस्ट हाउस में मरा हुआ पाया गया। उनके शरीर में गोली लगी हुई थी और कोई भी गवाह नहीं था। कुछ लोग बोले कि वो डिप्रेशन में था, इसीलिए खुद को गोली मार लिया। और आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि सच क्या था। एक ऐसा मिशन शुरू हुआ जो सिर्फ नक्शा ही नहीं बदलने वाला था, बल्कि अमेरिका का एक इतिहास लिखने वाला था। और इस मिशन के पीछे थी दोस्ती की टूटन, एक जिद और एक सपना। एक बात बहुत कम लोग जानते होंगे, एक टाइम पे व्हाइट हाउस को पूरा जला दिया था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने हार नहीं मानी। और कुछ सालों बाद इस व्हाइट हाउस को फिर से रिनोवेट किया गया। 1814 में इस शानदार इमारत पे आग लग गई थी। लेकिन इसकी खूबिया और एक बहादुर महिला डॉली मेडिसन ने इसे इतिहास में अमर कर दिया। और व्हाइट हाउस का जो बाहरी हिस्सा था वो सफेद पत्थरों से बना हुआ था। वो सारे पत्थर इतने मजबूत थे कि आग भी उसको पूरी तरीके से जला नहीं पाई। और ये सारे पत्थर वर्जीनिया की खदानों से लाए गए थे। इस व्हाइट हाउस के अंदर कई सारी अनमोल चीजें, सुंदर पेंटिंगें और कई सारे रूम्स भी थे। लेकिन 1840 में यह शानदार घर खतरे में था, क्योंकि ब्रिटिश सैनिक इसे जलाने आ रहे थे। 1814 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन जो पहले भारत पे भी राज करता था और बाद में अमेरिका को भी परेशान करने लगा। ब्रिटेन के सैनिक वॉशिंगटन डीसी की ओर आगे बढ़ रहे थे। राष्ट्रपति जेम्स मेडिसन युद्ध में मदद करने के लिए बाहर गए हुए थे। और व्हाइट हाउस में अकेली थी उनकी पत्नी डॉली मेडिसन। और डॉली व्हाइट हाउस के पिन सिटिंग रूम में खड़ी थी। वो दूरबीन से ब्रिटिश सैनिकों को आते हुए देख रही थी। उनको डर था कि यह खूबसूरत इमारत जो अमेरिका को गर्व थी, वो जलकर अब राख हो जाएगी। व्हाइट हाउस की खूबिया यह थी कि इस कमरे की खिड़कियां इतनी बड़ी थी कि दूर तक सब कुछ साफ साफ दिखता था। इस व्हाइट हाउस का डिजाइन इस तरह से किया हुआ था कि राष्ट्रपति और उनकी पत्नी बाहर की हालत साफ साफ देख सकते थे। पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ था और लोग चिल्ला रहे थे कि ब्रिटिश आ रहे हैं। लेकिन फिर भी डॉली ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि व्हाइट हाउस की शान बनाए रखो, रात के खाने का टेबल सजाओ जैसे सब कुछ ठीक है। और नौकरों ने डाइनिंग हॉल में 38 लोगों के लिए टेबल सजाए। इसमें चांदी के बर्तन और स्वादिष्ट खाना था। डॉली चुपके चुपके जरूरी कागजात और सामान ट्रंकों में पैक कर रही थी। वो व्हाइट हाउस की जो खूबियां थी उसको बचाना चाहती थी। व्हाइट हाउस के कर्मचारी फ्रेंच जॉन ने डॉली से कहा, मैडम हम तोपों में बारूद भर दे और व्हाइट हाउस को खुद उड़ा दे ताकि ब्रिटिश को कुछ ना मिले। और डॉली ने इसी टाइम मना कर दिया। और डॉली ने कहा कि यह अमेरिका की शान है, हम इसे नहीं जलाएंगे। क्योंकि डॉली जानती थी कि इसकी दीवारों में देश का इतिहास बसा हुआ है। डॉली को एक चीज सबसे ज्यादा पसंद थी, वो थी जॉर्ज वॉशिंगटन की पेंटिंग। और जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे, जैसे हमारे इंडिया में जवाहरलाल नेहरू। और डॉली ने नौकरों से कहा कि इस पेंटिंग को नीचे उतारो। नौकरों ने इस पेंटिंग को नीचे उतारा और सुरक्षित जगहों पर भेज दिया। और आज भी ये तस्वीर व्हाइट हाउस में है। और आज भी लोग इस पेंटिंग को देखकर डॉली की हिम्मत को याद करते हैं। और इस तस्वीर को रखने के लिए व्हाइट हाउस में एक खास जगह थी। इसका ईस्ट रूम इतना शानदार था, यहाँ पर ऐतिहासिक चीजें सजाई जाती थी। और यह पूरा कमरा व्हाइट हाउस का गहना था। और बाद में डॉली को एक संदेश मिला कि मैडम यहाँ पर रुकना सही नहीं है। ब्रिटिश सैनिक 5 थे और डॉली ने व्हाइट हाउस को आखिरी बार देखा। उनके साथ कुछ जरूरी सामान लिया और वो वहां से चली गई। और बाद में ब्रिटिश सैनिकों ने व्हाइट हाउस में आग लगा दी। आग ने व्हाइट हाउस का सब कुछ नष्ट कर दिया। ईस्ट रूम का शानदार फर्श और छत जलकर राख हो गए। डाइनिंग रूम में रखे चांदी के बर्तन भी पिघल गए, टेबल जल गए। लेकिन इस व्हाइट हाउस के बाहरी पत्थर इतने मजबूत थे कि वो इतनी आग में भी वैसे के वैसे ही टिके रहे। ये व्हाइट हाउस की ताकत थे, जैसे हमारे इंडिया के ताजमहल के संगमरमर। ब्रिटिश लोगों ने व्हाइट हाउस को पूरी तरीके से जला दिया, फिर भी अमेरिका ने हार नहीं मानी। और कुछ सालों बाद व्हाइट हाउस को फिर से बनाया गया। और ये नए व्हाइट हाउस में और भी ज्यादा खूबियां जोड़ी गई। और जो मजबूत दीवारें थी वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई। नए कमरे और शानदार डिजाइनें बनाई गई। और जॉर्ज वॉशिंगटन की जो तस्वीर थी
उसको फिर से दीवार पे लगवाया गया, जो आज भी व्हाइट हाउस की शान है। आग में तबाह होने के बाद भी इस व्हाइट हाउस को फिर से बनाया गया और आज ये व्हाइट हाउस दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। और डॉली मेडिसन ने दिखाया कि मुश्किल वक्त में भी हिम्मत और समझदारी से अपनी शान बचाई जा सकती है। तो यह थी 1814 की उस रात की कहानी, जब व्हाइट हाउस पूरी तरीके से आग की लपटों में घिर गया था। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आग और तबाही की नहीं है, बल्कि हिम्मत, शान और वापसी की है। दोस्तों, लास्ट में आपके लिए एक बड़ा सा सवाल है। अगर दोस्तों उस टाइम आप व्हाइट हाउस में होते तो व्हाइट हाउस की कौन सी चीज बचाते? दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी इमारत देखी है जिसको देखकर आपको प्राउड फील हो रहा हो? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करके केरला स्टोरी की सच्चाई के बारे में वीडियो देखिए।